हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी कैसे हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी की प्रार्थनाओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ठाकुर जी को जो है रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैंने जगन्नाथ जी को तैयार किया है, इसके बाद मैं तैयार करूँगी बलदेव जी को और फिर मैं तैयार करूँगी सुभद्रा मैया को। सुभद्रा मैया का जो है शूट करना मुझसे रह गया था। और आज मैंने ठाकुर जी को पहनाई है ये स्काई ब्लू कलर की ड्रेस। इसमें जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। ये मुझे ड्रेस बहुत ही पसंद है। और इसको देखते ही के साथ ही जब भी हम ठाकुर जी के ऊपर पहने देखते हैं तो एकदम समर वाला फीलिंग आ जाता है। तो बस अभी मैं माला पहना दूँगी और बहुत ही सिंपल श्रृंगार करती हूँ मैं ठाकुर जी का। बिल्कुल भी जैसे बहुत ज़्यादा जैसे ग्लू से कुछ चिपकाना है एंड ऑल, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और मुकुट मैंने पहना दिया है। और थोड़े थोड़े हम क्वेश्चन भी लेते रहेंगे साथ में। जो लास्ट व्लॉग था उसमें हमारे जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या माता जी हम जो भगवान को भोग देते हैं वो क्या हमें मंगल आरती से पहले देना होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मंगल आरती से पहले जो है बाल भोग दे सकते हैं, जिसमें कि मैंने बहुत बार बताया स्वीट्स होती हैं। और सभी मंदिरों में और काफ़ी सारे भक्त इसे फॉलो करते हैं। ठाकुर जी को मॉर्निंग में कोई ना कोई स्वीट या फिर कोई इस प्रकार से कोई फल, आजकल तो वैसे भी बहुत ही सुंदर सुंदर फल आ रहे हैं, तो वो आप भगवान को सुबह सुबह भोग लगा सकते हैं और उसके बाद आप मंगल आरती कर सकते हैं। और ये भी प्रश्न आया था कि हाँ भोग कब लगाना है। तो भोग जब आप बना लें, मीन्स मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट जब आप भगवान के लिए बनाएंगे, आप मंगल आरती के 1 आध घंटे बाद जैसे भी आपका रूटीन है उस तरह से आप कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आया था कि क्या हमें जो है ठाकुर जी के ड्रेस डेली बदलने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैंने लाइव सेशंस जो हुए थे उसमें भी बहुत बार बताया था कि हम जो है ना एक दिन छोड़ कर के भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी आपके घर में आए थे तो आपको उस दिन एक प्रॉमिस देना होता है ठाकुर जी को कि हम कितने समय भोग लगाएंगे, 2 बारी या 3 बारी, है ना, आरती करेंगे कम से कम 2 बार। और इस प्रकार से हम तुलसी महारानी की सेवा और ये सब का हम क्या करते हैं, भगवान को प्रॉमिस करते हैं। तो वो प्रॉमिस हमें जो है जो अच्छी तरह से निभानी चाहिए। और 2 बार भोग देना और अधिक भी दे सकते हैं, मिनिमम 2 बार देंगे और अधिक से अधिक हम कितनी बार भी भगवान आपको, है ना, भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमें प्रॉमिस करनी चाहिए ठाकुर जी को। और ये मैंने यहाँ पर मोगरे की जो माला है वो पहना दी है जगन्नाथ जी को। और ये मुझे मालाएं बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो मोगरा होता है, इसके जो फूल होते हैं, इनकी जो खुशबू होती है, जब हम ठाकुर जी को सुबह जब हम वर्शिप करते हैं उसके बाद पूरे दिन ये जो महक है पूरे घर में आती रहती है। तो बस अभी ठाकुर जी एकदम तैयार हैं, भगवान के आप दर्शन कर लीजिए और थोड़ी देर के बाद हम करेंगे मंगल आरती। तो यहाँ पर प्रभु जी जो हैं अभी मंगल आरती शुरू कर रहे हैं और साइड में लैपटॉप पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन जो डिवोटीज़ हैं उनको प्रभु जी दर्शन भी करवा रहे हैं। और मेरे प्रभु जी जो हैं ऑनलाइन प्रचार भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। तो चलिए अभी आप भी मंगल आरती अटेंड कर लीजिए। और आज मैंने रूम में अंधेरा किया है, सिर्फ भगवान की ही लाइट जल रही है, तो बिल्कुल मंदिर जैसा ही लग रहा है अपने को। सभी को हरे कृष्णा। और यहाँ पर ठाकुर जी की मंगल आरती हो चुकी है और अभी हम सब मिल कर के करेंगे जब। ऑनलाइन मंगल आरती भी हो चुकी है और ज़ूम पर सभी डिवोटीज़ जो हैं और साथ बैठ कर के हम माला करते हैं मॉर्निंग में। और थोड़ी देर के बाद जो है मैं चली जाऊँगी ठाकुर जी के किचन में। और मेन्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है कि क्या क्या बनाना है, तो उसके हिसाब से मैं बना डालूँगी आज फटाफट से। और ठाकुर जी के लिए 2 स्पेशल मैंगो आए हैं, वो भी काटेंगे। अभी देखते हैं वो कैसे निकलेंगे, मैं आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी और बताऊँगी भी कैसे थे। तो चलिए अभी हम जप कर लेते हैं और उसके बाद आपको फिर मिलते हैं ठाकुर जी की किचन में।
और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ ठाकुर जी के किचन में, और राधिका मेरे से कुछ ना कुछ बातचीत कर रही है, पूछ रही है कुछ ना कुछ, तो मैं उससे रिप्लाई दे रही हूँ। और वैसे तो किचन क्लीन ही है, बर्तन मैंने रात को वॉश कर दिए थे, लेकिन मैंने अभी बर्तन लगाए नहीं है। साइड में कैमरे में दिख नहीं रहे, लेकिन जो मेरे राइट साइड में वो है, तो वो बाद में लगाऊंगी। लेकिन पहले मैं जो है गैस एक बार ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। वैसे तो क्लीन ही है, रात को साफ़ किया था, लेकिन वही फिर से क्लीन करने की शुरू से आदत ही बनी हुई है। और अभी मैं जो हूँ पराठे बनाऊंगी, फ्रूट्स कट करूँगी, और थोड़ा स्नैक्स में थोड़े पापड़ फ्राई करूँगी, क्योंकि बाहर के चाहे तो प्लेन ही चिप्स क्यों ना हो, वो भी देना बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो घर पे अगर हम वो फ्राई कर लेते हैं, वो भी फिर भी बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपको मैं राजमा दिखा रही हूँ, ये बताया तो जा रहा है कि कश्मीरी राजमा, आप बनने के बाद पता चलेंगे कि क्या है ये। और ये जो मैंगो है, मैंने सामान मंगवाया था, ये उसके साथ में गिफ्ट मिला था मुझे, एक मैंगो। तो ये बहुत तारीफ़ लिखी है इसमें, पता नहीं कितना अच्छा है नहीं है, तो वो तो ठाकुर जी जब भोग लगाएंगे तब पता चलेगा। तो बट यही मैंगो जो है वो राधिका के फ्रूट लंच में चला जाएगा, और एक और बचेगा तो उसको मैं बाद में कट करूँगी, जब राधिका स्कूल चली जाएगी उसके बाद में, क्योंकि बाकी जो फ्रूट्स होंगे उसके साथ में मैं इसको भी रख दूँगी। तो आज थोड़े बड़े बड़े पीसेस कट हो गए हैं, क्योंकि राधिका बोलती है कि बहुत छोटे कट करते हो तो वो बिल्कुल ही मतलब पिचक से जाते हैं, तो आप मम्मी थोड़े बड़े कट करके दिया करिए। तो बस फ्रूट कट जाएंगे, उसके बाद जो है मैं आपको थोड़ा सा बाहर लेके चलूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा आदत थी, मैं थोड़ा गैलरी में जाती थी पिछले वाले घर में, और यहाँ पे मेरा अभी थोड़ा सा मन कम लगा है, क्योंकि अभी एकदम नया नया भी है। वैसे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। और यहाँ पे बाहर मैं देख रही हूँ कि बारिश का मौसम हो रहा है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए हमने तुलसी पत्र रख दिया है, दूध भी अभी ऑफ़र कर लेंगे। तो चलिए आप दर्शन कर लीजिए, और मैं लगा लेती हूँ भगवान को भोग। और इसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद हम मिले हैं, अभी ठाकुर जी को भोग लग चुका है, और राधिका का टिफ़िन जो है वो मैंने पैक कर दिया है। पराठे बनाए हैं, और स्टफ़्ड पराठे हैं, और यहाँ पर है वही वाले मैंगो, है ना, और साथ में जो है पापड़। तो आप कमेंट करेंगे कि प्लास्टिक में क्यों डाला है, तो एक्चुअल में जो बॉक्स है ना, वो स्टील वाला दूसरा वाला, वो काफ़ी टाइट है, तो राधिका परेशान हो जाती है उसे खोलते खोलते। तो देखूँगी थोड़े दिन में दूसरा कुछ ऑप्शन ढूंढूंगी, प्लास्टिक तो मैं भी देना पसंद नहीं करती हूँ। और आज राधिका का एग्ज़ाम है, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तो कैसे भी करके आज तो स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम है। और बस राधिका के पापा और मैं साथ में गए हैं। मैं वैसे नहीं जा रही थी, बट वही है ना, ये पीछे पड़ जाती है राधिका, फिर मुझे जाना पड़ता है तो बच्चों की बातें भी माननी पड़ती हैं अपने को। तो बस राधिका को छोड़ के आऊँगी घर पे। और ये बेल का जूस मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन मैंने सुबह ही भिगो दिया था, और बाद में इसे छाना और आकर के मैंने भोग लगा दिया। इतना प्यारा है, और टेबल जो है मैंने यहाँ लगा रखी है, और क्योंकि होता है ना कभी कभी हम बाहर नहीं जा पाते हैं, और लेकिन यहाँ पे मैं चेयर लगा के यहीं पर ही बैठ जाती हूँ। तो बस बाकी बहुत ही व्यू बहुत अच्छा आता है, यहाँ से बैठ करके हम आराम से, जैसे कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग या कुछ कंटेंट राइटिंग करनी हो तो यहाँ पर बैठ के मैं कर सकती हूँ। तो बहुत ही सुंदर भी है। तो चलिए अभी हम घर की सेवाएँ भी अवश्य करने, वैसे तो इस मौसम में करने का इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमें करने तो है। और अभी जो है टेंपल हॉल क्लीन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। और जब बच्चे जाते हैं स्कूल, थोड़ा सामान इधर उधर फैला ही देते हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लीनिंग, डस्टिंग एंड ऑल कर दूँगी, सब चीज़ें जो है ऑन प्लेस रख दूँगी। और अभी धीरे धीरे जो है घर सेट हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन काफ़ी सारी अभी सेवाएं और भी बाकी हैं, जैसे कि कर्टेन चेंज करने हैं, और जो ऑल्टर में भी जो है सेवा करवानी है। तो आप सभी प्रार्थना कीजिएगा, जब भी ऑल्टर का कुछ भी हम सेवा करवानी चाहते हैं तो कुछ न कुछ मतलब या तो कार्तिक आ जाता है, या फिर हमारे जो बिग प्रोग्राम्स आ जाते हैं, तो हम कभी भी करवा ही नहीं पाते हैं, या फिर हम यात्रा पे चले जाते हैं, लंबी यात्रा पे। तो आप सभी प्रार्थना कीजिएगा कि इस बारी हम जो है इसको अच्छी तरह से
पॉलिश और जो भी इसमें हमें मरम्मत करवानी है वो करवा सके, ताकि मैं आप सभी को जो ऑल्टर, जो टेंपल का टूर दे सकूं। बहुत सालों से मैं चाहती हूँ, बट पूरी तरह से बना नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ठीक नहीं हैं, तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ, इच्छा नहीं होती है, क्योंकि आप सब भी क्योंकि देखते हैं तो आपकी भी इच्छा होती है कि इस तरह से हम भी बनवाएं। तो ये था, और आप सभी ने जो है बहुत सारी बेस्ट विशेज़ भेजी कि माता जी आपने घर बदला है, तो आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, और आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। सारी की सारी जो घर की क्लीनिंग अभी हो चुकी है, और अभी मैं ले रही हूँ प्रसादम। और प्रसादम लेने के बाद जो है मैंने कपड़े वॉश करके रखे थे बाहर गैलरी में, तो वो मैंने डाल दिए है। तुलसी महारानी को मैं बाहर रखा आई हूँ फ्रेश एयर में। और ये सारे के सारे जो गमले हैं वो पुराने हैं, मैं पुराने वाले घर से लेके आ चुकी हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये है अंगूर की बेल। तो आपको अंगूर भी दिख रहे होंगे, पर पता नहीं कब पकेंगे, आई डोंट नो, बट देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और ये गार्डन है हमारे बिल्कुल घर के सामने ही है, और इसको भी मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ इसमें अच्छा लगाऊँ, तो जो भी लगाऊँगी आप सभी के साथ पक्का पक्का शेयर करूँगी। और ये श्रीमद् भगवत गीता जो है ना, ये बिग फॉन्ट मतलब बड़े बुक में है, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी एक्चुअल में। मैंने दूर से तो बहुत बार देखी, लेकिन मेरे पास जब ये आई है तो मैंने सोचा आप सबको भी क्यों ना मैं दिखा दूँ, और मैं खुद भी आप सबके साथ ये वाली जो बुक है, काफ़ी बड़ा प्रिंट है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये वाली बुक मैंने खुद भी पहली बार देखी है। एक मेरे पास पहले भी है जो कि बिग मतलब बड़े लिखाई में है, लेकिन ये बुक अभी नहीं है, एकदम वही भगवत गीता है, लेकिन बस इसकी जो लिखाई है वो बड़ी है, ताकि जो जिनको आइज़ में थोड़ा सा लगता है ना, वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे पिक्चर्स हैं, और मैं अभी थोड़ी देर भगवत गीता पढ़ूँगी। और ये जब फर्स्ट टाइम मैंने जब भगवत गीता मतलब देखी थी ना, तो सबसे पहले ना मैंने पिक्चर्स ही देखी थी, मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं थी। और मैंने सबसे पहले ना यही जो पन्ने पलटे थे, प्रभुपाद के दर्शन करे, फिर हमारी गुरु परंपरा, और ये सब पिक्चर्स के नीचे जो लिखा होता है ना, ये सब मैं बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। कुछ कुछ तो मुझे समझ में आए थे, एक दो, और बाकी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। और लेकिन शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, और समस्त हमारी जो गुरु परंपरा की कृपा से हम अब अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं। तो ये सब जो है मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ। मुझे पिक्चर्स बहुत ही अभी भी बहुत अच्छी लगती हैं, जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे जो सारे के सारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। और भगवान के कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं, आप देख ही सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भगवत गीता अभी तक नहीं लाए हैं, वो अपने आसपास के मंदिर या सेंटर या ऑनलाइन कैसे भी करके भगवत गीता अपने घर में रखें, ताकि आपके ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी की कृपा आए। और बस आपसे मुझे यही कहना था। तो चलिए, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। और बहुत ही जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत सारी न्यू आपकी क्वेश्चंस के साथ, और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्तविंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।